हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पाठ 10 अपनी कमाई। आज हम इसका आगे का पाठ पढ़ेंगे। लड़का माँ और बहन के पास गया, परंतु उन्होंने उसे कुछ न दिया। लड़का सारा दिन उदास रहा। मजबूर होकर शाम के समय वह उठा और बाजार में जाकर मजदूरी खोजने लगा। फिर क्या हुआ, उसके पिताजी ने उसे फिर बोला कि जाओ जाकर कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात का खाना नहीं मिलेगा। और ऐसा उसके पिताजी के बोलने के बाद वो पहले कहाँ गया, अपनी माँ के पास और बाद में अपनी बहन के पास। पर उसकी माँ और बहन ने उसे कुछ भी नहीं दिया, तो वो सारा दिन क्या रहा, उदास रहा, मायूस रहा। और मजबूर होके शाम के समय वह उठा और बाजार में जाकर मजदूरी खोजने लगा। उसे एक सेठ मिला। उसके पास एक बड़ा सा संदूक था। उसे एक सेठ मिला और उसके पास एक बड़ा सा संदूक था। सेठ ने कहा, मेरा संदूक उठाकर मेरे घर तक ले चलो। सेठ ने क्या कहा, मेरा संदूक मतलब मेरा ये जो संदूक है इसे उठाओ और मेरे घर तक ले चलो। ये जो बक्सा है इसे मेरे घर तक ले चलो, मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा। उसने क्या कहा, मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा। अमीर आदमी के बेटे ने संदूक उठाया और उसे सेठ के घर पहुंचा आया। अमीर आदमी के बेटे ने उस संदूक को उठाया और उस सेठ के घर पहुंचा आया। उसका सारा शरीर पसीने से भीग गया और पाँव कांपने लगे। क्या हुआ, वो बक्सा जो था वो बहुत भारी था, तो उसने उसे उठाया और उस सेठ के घर पहुंचाया। वो चलने लगा तो उसके कारण क्या हुआ, उसका शरीर पसीने से भीग गया और पाँव कांपने लगे। रात को पिता ने बेटे से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से 5 रुपए निकालकर पिता के सामने रख दी। पिताजी ने कहा, इन्हें कुएं में फेंक दो। फिर क्या हुआ, उसके पिताजी ने रात को उसे फिर पूछा कि आज तुमने क्या कमाया? तो बेटे ने 5 रुपए निकालकर, अपनी जेब से 5 रुपए निकालकर अपने पिता के सामने रख दिए। तो पिता ने फिर वही कहा कि इन्हें कुएं में फेंक दो, है ना। लड़के की आंखें आंसुओं से भीग गई। वह चुपचाप पिता के आगे सिर झुकाकर खड़ा रहा। जब उसके पिताजी ने कहा कि ये 5 रुपए ले जाओ और इसे भी कुएं में फेंक दो, तो लड़के के आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए और वह चुपचाप पिता के सामने सिर झुकाकर खड़ा रहा। पिता ने फिर अपनी बात दोहराई। पिता ने फिर कहा, इन रुपयों को कुएं में फेंक आओ। क्या कहा, जाओ और इन रुपयों को कुएं में फेंक आओ। इस बार लड़के ने हिम्मत जुटाई और कहा। जब दोबारा उस व्यापारी ने अपने बेटे से कहा कि जाओ इन रुपयों को कुएं में फेंक आओ, तब लड़के ने हिम्मत जुटाई और व्यापारी से कहा, अपने पिताजी से कहा, इन रुपयों को कमाने में मेरी गर्दन टूट गई और आप कहते हैं कि इन्हें कुएं में फेंकाओ। क्या बोला उसने लड़के ने कि इन रुपयों को कमाने में, इन पैसों को कमाने में मेरी गर्दन टूट गई और आप कहते हैं कि इसे कुएं में फेंकाओ। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया कि ये पैसे मेहनत से कमाए हुए हैं। अगले दिन उसने अपना सारा कारोबार अपने बेटे को सौंप दिया। उसने क्या करा, उसके पिता अनुभवी थे, उन्होंने समझ गए कि उसने ये पैसे मेहनत से कमाए हैं, तो उन्होंने क्या करा, अगले दिन अपना सारा कारोबार अपने बेटे को सौंप दिया। संदेश, मेहनत की कमाई मूल्यवान होती है। जो मेहनत करके कमाता है उसकी जो कमाई होती है वो मूल्यवान होती है ना बच्चों। आपको भी आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो माता पिता हैं, वो बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, तो आपको उन पैसों को फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी मेहनत की कमाई है ना। उनकी लाई हुई चीज़ों का सदुपयोग करना चाहिए ना, है ना बेटा। आपको
बच्चों आपको ये पाठ पढ़ना है, इसके जो कठिन शब्द हैं वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है और मुझे बताना है। अगली कक्षा में हम शब्दार्थ और इसके आगे का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।